7 परियां धरती पर स्नान करने के लिए आई थी। जब वे पानी में नहा रही थी तभी एक हिरण ने उन्हें देख लिया। उस हिरण ने एक परी का उड़ने वाला दुपट्टा चुरा लिया और वहाँ से भाग गया। जब परियां नहाकर बाहर आई तो सबसे छोटी बहन ने देखा कि उसका दुपट्टा गायब है। वह बहुत परेशान हो गई क्योंकि बिना दुपट्टे के वह स्वर्ग नहीं लौट सकती थी। वह अपना दुपट्टा हर जगह ढूंढने लगी। उसकी बाकी 6 बहनें भी उसकी मदद करने लगी, लेकिन मिलकर भी वे दुपट्टा नहीं ढूंढ सकी। तभी अचानक आकाश में इंद्रधनुष दिखाई दिया। वह इंद्रधनुष उनके स्वर्ग लौटने का रास्ता था, लेकिन छोटी बहन बिना दुपट्टे के पीछे रह गई। थोड़ी ही देर में बाकी परियां आकाश में गायब हो गई। अब वह छोटी परी अकेली रह गई थी और बस रोए जा रही थी। उधर हिरण अपने मालिक के पास पहुंचा। हिरण ने इशारों से मालिक को बुलाया। मालिक को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर भी वह हिरण के पीछे पीछे चल पड़ा। हिरण उसे नदी के किनारे ले गया। वहाँ जाकर मालिक ने देखा कि एक बहुत ही सुंदर लड़की चट्टान पर बैठी रो रही है। लड़का उसके पास गया। परी ने लड़के को देखा और डर के मारे पीछे हटने लगी। लड़के ने समझाया, मैं कोई बुरा आदमी नहीं हूँ, तुम यहाँ अकेली हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। अब परी के पास लड़के पर विश्वास करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लड़के ने उससे पूछा, तुम यहाँ अकेली क्यों हो? परी ने बिना कुछ छुपाए सारी सच्चाई बता दी। उसने कहा, मैं भगवान की बेटी हूँ। मेरे पिता हमेशा धरती की सुंदरता के बारे में बताते थे, इसीलिए हम सब परियां धरती को देखने आई थी। लेकिन नहाते समय मेरा दुपट्टा खो गया, इसलिए मैं लौट नहीं पाई। परी ने लड़के से कहा, क्या तुम मेरा दुपट्टा ढूंढने में मेरी मदद करोगे? लड़का बोला, लेकिन अभी शाम हो चुकी है। उसने परी को अपने घर चलने का न्योता दिया। परी के पास और कोई जगह नहीं थी, इसीलिए वह उसके साथ चल दी। घर पहुँचते ही लड़के की माँ ने सोचा कि शायद यही उसकी बहू है। लड़के ने माँ के कान में धीरे धीरे सब कुछ बता दिया, लेकिन परी इतनी सुंदर थी कि माँ ने उसे अपनी बहू मान लिया। परी ने इधर उधर देखा। लड़के का घर बहुत गरीब था, वहाँ 3 खाट तक नहीं थी, इसीलिए लड़के ने माँ और परी को घर के अंदर सुला दिया और खुद बाहर जाकर सो गया। अगली सुबह लड़का पहाड़ों में परी का दुपट्टा ढूंढने निकल पड़ा। लड़के की माँ ने परी को खाना दिया और खुद काम पर चली गई। घर के बकरी और हिरण ने भी परी को मालिक की बहू मान लिया। रात को लड़के की माँ ने परी को पहनने के लिए एक कपड़ा दिया। जब परी ने वह कपड़ा पहना तो ऐसा लगा मानो वह कपड़ा उसी के लिए बना हो। तभी बारिश शुरू हो गई। परी बाहर आई और देखा कि लड़का बारिश में भीगते हुए टूटी लकड़ियां ठीक कर रहा था। उसके हाथ में चोट लग गई थी। परी ने प्यार से उसका हाथ बांध दिया। उधर स्वर्ग में राजा बहुत चिंतित था। उसकी सबसे छोटी बेटी धरती पर अकेली रह गई थी। राजा ने गुस्से में अपने सेनापति से कहा, अगर तुम मेरी बेटी को वापस नहीं लाए तो तुम कभी स्वर्ग नहीं लौट पाओगे।